जय माता दी दोस्तों। आने वाले करवा चौथ व्रत के लिए आप सभी माताओं बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी जोड़ी हमेशा सलामत रखें और आप जीवन पर्यंत अपने पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत करती रहें, यही कामना करती हूँ। और इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। वैसे तो मैं करवा चौथ के बहुत सारे वीडियो जो है वो डाल चुकी हूँ, फिर भी मुझे बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं। मैं डिटेल में जानकारी दे चुकी हूँ, फिर भी बहुत सारी बहनें जो हैं वो असमंजस की स्थिति में हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें कैसे करें। तो एक बार फिर से मैं उसी टॉपिक पे वीडियो बना रही हूँ। पीरियड्स के दौरान करवा चौथ में अगर आप मासिक धर्म, रजस्वला धर्म या पीरियड से गुजरते हैं तो आपको पूजा जो है वो कितने दिन बाद करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, संपूर्ण प्रश्नों का जवाब जो है वो इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर करने वाली हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसे कि आप सबको पता है कि करवा चौथ आने वाली है। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत रखा जाता है और इस साल 2024 में चतुर्थी तिथि जो है वो आने वाली 20 अक्टूबर को दिन रविवार को पड़ रहा है। बहुत ही शुभ संयोग बन रहा है, रोहिणी के नक्षत्र बन रहे हैं, तो इस बार मेलजोल जो है वो बहुत अच्छा बन रहा है। इसके साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी बहनें जो पहले से तैयारी करके रख चुकी हैं या करवा चौथ का जो व्रत है वो करती आ रही हैं और किसी कारण बस इस वर्ष नहीं कर पा रही हैं। वो कारण ये है कि वो मासिक धर्म या पीरियड से गुजर रही हैं, तो उनके समझ में नहीं आ रहा है। अब मैंने वीडियो बनाए हैं, मैंने उसमें बताया है, लेकिन फिर भी नहीं समझ में आ रहा, तो मैं बता देती हूँ। जो स्त्री हैं, जो नारी हैं, वो 3 दिन के लिए अशुद्धि की अवस्था में रहती हैं। 1, 2 और 3 दिन तक आपको किसी भी देव कार्य में शामिल नहीं होना है, ऐसा हमारे जो भी धार्मिक शास्त्र हैं उसमें वर्णन किया गया है। लेकिन चौथा दिन जो होता है वो आप देव कार्य के लिए नहीं है। चौथा कार्य जो है वो आपको है रसोई घर में जाने के लिए। मतलब चौथा दिन अगर आपका है पीरियड्स का तो आप रसोई घर में जाके खाना पीना जो है वो बना सकते हैं। लेकिन देव कार्य के लिए 5वां दिन जो है वो बताया गया है। तो अगर आपका तीसरा चौथा दिन है, दूसरा दिन है, पहला दिन है, तो आपको पूजा नहीं करनी है। एक बार फिर से स्पष्टीकरण कर रही हूँ, क्योंकि बहुत बहनें का ये मतलब बहुत सारी बहनों के ये भी प्रश्न आ रहे हैं कि दीदी मेरा तीसरा दिन मैं पूर्णतया शुद्ध साफ हो जाती हूँ, चौथा दिन जो है वो मैं पूर्णतया साफ हो जाती हूँ, क्या मैं पूजा कर लूँ? तो देखिए, ये कार्य आप ना करें। मैंने बता दिया है कि अगर आप पूजा नहीं कर पा रही, ऐसी स्थिति में हैं, तो आपको अर्घ अपने पति के हाथों से दिलवा देना है। और जो पूजा पाठ है वो आपको नहीं करनी, बस आपको अपने पति की पूजा करनी है। उनको जो है वो छलनी से देखना भी है, उनकी पूजा भी करनी है। चंद्रदेव को भी छलनी से देखना है। मैंने सब सारे वीडियो जो है वो बना दिए हैं। फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो मैं फिर से बता दे रही हूँ कि आपको 4 दिन तक तो पूजा बिल्कुल भी नहीं करनी है। ना पहले दिन, ना दूसरे दिन, ना तीसरे दिन, ना चौथे दिन। भले ही आप एक ही दिन आपका पीरियड्स आता हो, आप दूसरे दिन साफ हो जाती हो, चाहे तीसरे दिन चाहे चौथे दिन, 4 दिन तक आपको पूजा नहीं करनी है। लेकिन हाँ, 5वें दिन के लिए, जैसे हमारे धार्मिक शास्त्र हैं उसमें ऐसा वर्णन किया गया है कि 5वें दिन जो स्त्री हैं, जो नारी हैं, वो देव कार्य के लिए शुद्ध मानी गई हैं। तो अगर आप पूर्णतया 5वें दिन साफ स्वच्छ हो जाते हैं, किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत परेशानी आपको नहीं होती है, बाल वगैरह आप अच्छे से धुल चुके हैं, पूर्णतया जो आपका शरीर है वो शुद्ध हो चुका है, तो आप 5वें दिन पूजा कर सकती हैं। चाहे वो चंद्रदेव की हो गई, चाहे वो चौकी लगा के कैलेंडर की पूजा हो गई, या आप जो पति की पूजा है, जो भी है वो आप सारे कार्यों में सम्मिलित हो सकती हैं। लेकिन उससे पहले आपको किसी भी देव कार्य में शामिल जो है वो नहीं होना है, किसी भी पूजन सामग्री को उठाना नहीं है और ना ही पूजा करना है। 5वें दिन आप पूर्णतया शुद्ध होती हैं तो आप संपूर्ण पूजा कर सकती हैं। इसमें किसी भी तरीके की कोई भी मनाही जो है वो नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सभी बहनों के लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार रहा होगा। और अगर वीडियो पसंद आया है तो मुझे सपोर्ट जरूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करके। एक बार फिर से आप सभी माताओं बहनों को करवा चौथ व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय माता दी दोस्तों।